आदाब जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला सोपुर में पुरस्कार धमाके में 4 अफराद जान बहक। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाका अखनूर में तेज रफ्तार मिनी बस हादसे का शिकार 30 अफराद जख्मी। शदीद जख्मी 10 अफराद को जीएमसी जम्मू किया गया मुंतकिल। भरत सिंह सोलंकी ने कहा बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी हुक्मरान बनाना चाहती है। कहा बीजेपी के बुलंद तरीन दावे हैं झूठ पर मबनी। और कश्मीर में शदीद गर्मी से अवाम को मिली राहत। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिश की जाहिर की उम्मीद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के सोपुर इलाके में आज एक पुरस्कार धमाके में 4 अफराद हलाक हुए हैं। इत्तला के मुताबिक धमाका बारामूला जिले के सोपुर कस्बे के शेर कॉलोनी में एक स्क्रैप डीलर की दुकान के अंदर उस वक्त हुआ जब कुछ लोग ट्रक से स्क्रैप उतार रहे थे, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और दीगर ने बाद में जख्मों की ताब में रहते हुए दम तोड़ दिया। जान बहक होने वाले तमाम अफराद शेर कॉलोनी के ही रिहायशी थे। फौरी तौर पर धमाके की नौयत और वजह मालूम नहीं हो सकी है। एक का नाम है नजीर खान नबरू साहब, जो कि शेरखान सपोर्ट और उसमें सपोर्ट के रहने वाला शख्स भी होता है। जम्मू शहर के मज़ाफ़ाती इलाका अखनूर में एक मिनी बस उलटने से तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक ये मिनी बस मैरमांद्रा से अखनूर जा रही थी कि खुगा मोड़ के करीब सड़क पर ही पलट गई, जिसमें तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। जख्मियों में से 10 को मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। पे बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोगों की घायल होने की आशंका जताई जा रही है। बताते चलें कि ये मेटाडोर जो है वो नूर क्षेत्र से अखनूर की तरफ आ रही थी, जिसका ओवर स्पीडिंग के कारण चलते सड़क दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि सभी का इलाज जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में चल रहा है। इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर से हम बता रहे हैं, जहां पर ओवर स्पीडिंग के चलते एक मेटाडोर जो है वो उल्टी हो जाती है और उसमें जितने भी यात्री सवार थे सभी को गंभीर चोटें आई हैं। सभी का इलाज कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी हुक्मरान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें बिजली और पानी बहरान शामिल है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहाँ इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी से भी कमजोर हो चुका है और बीजेपी के बुलंद तरीन दावे झूठ पर मबनी है, क्योंकि दहशतगर्दी फैल रही है और बजट आवाम दोस्त नहीं है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में हमारे सीनियर लीडरों ने बड़ी लंबी चर्चा की है। जिस तरह से 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, 2019 से स्टेटहुड छीन के एलजी के पावर लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर के पहले सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें।
तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। आप जानते हैं कि जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट है, तो जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमजोर बनाया गया है। चाहे फाइनेंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात हो, और इंपॉर्टेंट इश्यूज जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जनता की बात को लेके असेंबली में रखें और चुनी हुई सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, उसके खिलाफ डिसीजन ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने एलजी के द्वारा लिए हैं। कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर से आज आवाम को मामूली राहत मिली है, जिससे दर्जा हरारत में भी कुछ हद तक कमी दर्ज की गई है और किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी दी है कि आइंदा चंद दिनों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव तक अक्रॉस कश्मीर डिवीजन देखा गया और आज मॉर्निंग में कुछ एक जगहों पे बारिशें अभी चल रही हैं, खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, काजीगुंड, कुकरनाग, शोपियान, इन सारे जगहों पे बारिशें आज मॉर्निंग से ही चल रहा है, तो थोड़ा सा राहत मिलने के चांसेस हैं। और मिनिमम टेम्परेचर खासकर यहाँ श्रीनगर के अंदर 24.8 चला गया आज, और उस कारण जो है थोड़ी सी गर्मी रहेगी, लेकिन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है जो ऑनगोइंग हीट वेव चल रहा है। तो कमिंग डेज में भी इंटरमिटेंटली बारिशें अमूमन रहेंगे पूरे वैली के अंदर, और कोई कंटिन्यूस स्पेल नहीं है, कोई मेजर स्पेल नहीं है, और कोई हैवी प्रेसिपिटेशन का फोकास नहीं है। इंटरमिटेंटली ब्रीफ शावर्स या कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें जो है रहेंगी अमूमन, और लगभग 6 अगस्त तक रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा सनी भी होगा, थोड़ा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ी सी राहत अब मिल सकती है पूरे आम लोगों को भी, और जो किसान खासकर खेती से वाबस्ता है। किसान के लिए देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बारिशें काफ़ी कम हुई हैं, और उसके कारण जो है जो धान का खेती है या बाकी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, खासकर एप्पल हो, पीच हो, प्लम हो, पियर हो, या बाकी जो फ्रूट क्रॉप्स है, उनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में या फ्रूट जो है फ्रूट शेडिंग या बाकी जो स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा है। तो कमिंग डेज में खासकर अभी आने वाले दिनों में बारिशें अमूमन रहेंगे, तो थोड़ी सी राहत किसानों को भी। मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक ने कौम की नई नस्ल को दीनी अलूम के साथ साथ मकबूल तालीम से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी आने वाली नस्लों को दीनी अलूम से आरास्ता नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद होता रहेगा। इन बातों का इजहार उन्होंने शहर में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए किया। हालात वाकयात कतत समाजी तौर कतत अखलाकी तौर कतत इक्तिसादी तौर कतत सियासी तौर कतत सानिन तमाम मुश्किलातन तो सानिन तमाम मसइबन हल अगर कह चीज सह सिर्फ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नौ नस्ल से लकट बच्चे सह तुलबा तालिबात पे मेहनत करान पूरा इलाका सपोर्ट करान, वॉलंटियर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियन बच्चन परनावा मे बासान अम खुद वनकन अहम काम कि दीन तो दीनी तालीम कुन रुझान बढ़ावन, कुरान मजीद पढ़ुन तो कुरान मजीद पढ़नावन, यह बड़ काम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम बेहतरीन कुरान पढ़ तो पढ़ना अत मुबारकबाद पेश करान वालिदैन
कि तिमो युस कदम तुल पानी बच्चे मकतबन सोजन। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पार्टी के सदर नवनीत मिश्रा ने जम्मू में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है और जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। इस मौके पर बीजेपी लीडर सैफुल्लाह अपने बहुत से साथियों के साथ जमात में शामिल हुए हैं, जिनका जमात में वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। जैसे कि मेरे साथ बैठे हुए जो शख्स हैं, आप इनको जानते हैं, सैफुल्लाह खान, सैफुल्लाह फारूक, आज इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का हाथ थामा है। और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी, टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के, सज़ा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये महरूम हैं, जैसे कि इनके पासपोर्ट नहीं बनते, इनको बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को बोलेंगे कि ठीक है, अगर इनको कम से कम अगर चीज़ें नहीं मुहैया करवाई जा रही, इनको मत दीजिए, कम से कम इनके परिवार को। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस समय गुमराह होके, इस समय क्या सोच के, उनकी क्या सोच थी उस समय की, और जहाँ गुमराह होके, जहाँ लोगों के किसी बहकावे में आके, जहाँ किसी के पीछे चल के, तो वो करके तो इन्होंने गन तो उठा ली। तो आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीज़ें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। जैसे पिछले दिनों मेरी जब इनसे बात हुई तो इनकी बच्ची फॉरेन पढ़ने जाना चाहती थी MBBS के लिए, पासपोर्ट ना होने के कारण वो बच्चा पढ़ नहीं पाया। तो वो अफसोसजनक है, वो अपने बाप को भी कोसेगी पूरी ज़िंदगी और हिंदुस्तान की हुकूमत को भी कोसेगी कि ठीक है, मेरे बाप ने गलती की, उसकी सज़ा मुझे मत दीजिए। तो हम उस चीज़ के लिए ये बोलेंगे कि आने वाले समय में इस पे हमारी सरकार जो है नज़र रखे और इसके ऊपर सोच विचार करे। और ऐसे लोग जो भी इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनको चाहेंगे कि वो हमारे साथ आके अच्छे से लोगों की सेवा करने के लिए, उन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी वो सजा भुगत चुके हैं। डायरेक्टर हुनर तरक्यात जम्मू कश्मीर ने डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू में ITI पास आउट में जॉब ऑफर लेटर तकसीम किए हैं। जॉइंट डायरेक्टर हुनर तरक्यात GM भट्ट ने जानकारी दी है कि आज 16 नौजवान हैं जिन्हें हुनर कोर्स मुकम्मल किए हैं, उन्हें मुल्क के मुख्तलिफ कंपनियों ने तकरीरी खत दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा दिनों में भी यहाँ बाहर की कंपनियां आकर मजीद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करेंगी। जी सर। और ऑन जॉब जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना ट्रेनिंग, उनको हम आपके पास भेजेंगे। इसमें हमारा एक यही गैप रहता है आज हमारे यहाँ ITI के जो पास आउट्स होते हैं ना, जो ट्रेन कैंडिडेट्स निकलते हैं हमारे से, उनके लिए प्लेसमेंट प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता गया है। पिछले 3-4 साल से नहीं, जब से डिपार्टमेंट हुआ है तब से हुआ, लेकिन पिछले 4 साल से ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। इसके पीछे हमारा ज़्यादा ध्यान है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है कि प्लेसमेंट्स हो, ट्रेनिंग करके बच्चा जो निकले ITI से, किसी भी ITI से, उसको रोज़गार मिले। इसी की कड़ी आज एक थी कि हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां आ गई, उन्होंने आज के डेट पे कुछ 16 बच्चों को अपने कंपनी में जॉब दिया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसी ये प्राइवेट कंपनियां आती जाए हमारे पास। हमारे जो ट्रेंड बच्चे हैं निकलते हैं हर साल, उनको प्लेसमेंट दे, उनको जॉब दे, ताकि उनका रोज़ का काम और अपना घर चलाए, वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाए, तो ये इकोनॉमी में भी हमारी कुछ योगदान हो। कुलगाम जिले के कई इलाकों बशमुल आरिया, मोहम्मदपुरा और दीगर मुल्हका इलाकों के लोग
सड़क पर आलूदा पानी और दीगर कचरे की वजह से परेशानी के शिकार हैं। इनके मुताबिक नदियों और नालियों पर कचरे के ढेर ने पीने का पानी आलूदा कर दिया है और सड़कों पर कचरे के ढेर कुत्तों की ब्रांडिंग ग्राउंड बन गए हैं, जिसने उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि वह भी जखायर और दीगर जगहों से कचरा साफ करने के लिए गाड़ियां तैनात करें। उन्होंने बताया कि कस्बों में म्यूनिसिपैलिटी ने गाड़ियां तैनात की हैं और इसी तरह के इकदाम देही इलाकों में भी किए जाएं। शुज कुलगाम रोजान डिस्ट्रिक्ट कुलगाम नबर 4 किलोमीटर गामन कूड़ कबाड़ अन सन वाट पे त्रित खास कर मेहनस पे गूफ बाकी शुरन बड़न ग मुश्किल पकन और सुबह शाम तो ये मन टाउन गाड़ सो जनाब कह तो डी साहब कुलगामिस गुजारिश कर मेहरबानी कर सो त्रो बे वापस बे कर कार्रवाई ये मेन रोडस पे गूफ कूड़ कबाब सन गर वोल ना इंसान यमन जन जमीर वह जिंद कह बेजमीर इंसान कह जन ये कूड़ कबाब बाकी पुंछ जिले की बीजेपी यूनिट की तरफ से डाक बंगला सुरनकोट में जिला सदर राजेश रैना, नायब सदर अजहर मनहास की सदारत में डीडीसी सुहेल मलिक की मौजूदगी में एक एसटी सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें कई दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है और आने वाले असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर लोगों ने यकीन दिलाया है कि हम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, आज सोनकोट में एक माइनॉरिटी मोर्चा का जो है वो सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे बहुत से सारे लोग जो हैं कलेक्टर से लेकर पांसरा तक और जितने भी हमारे इलाके पड़ते हैं, डुंडक, लसाना, लठू, गुंथल और भी जितने हमारे गांव हैं, बड़ी तादाद में लोग जहां आए हैं। हम इस बार में चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी कि हमें लोगों ने दरकिनार किया और हमारी सीट यहाँ से एमपी की ना निकल सकी, मगर अब जो है वो असेंबली के वोट आ गए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं जनाब राजेश रैना जी, उनके साथ माइनॉरिटी के जो हमारे सीनियर प्रभारी हैं जनाब गुरदीप सिंह खालसा साहब और भी बाकी जो सेंटर की टीम है हमारी पुंछ की, वो यहाँ आई हुई है। और हम लोग आपको आप जैसे जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंगें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मोर्चा की तरफ से डाक बंगला सोनकोट में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे जो हमारे 7 मोर्चे हैं उनके डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोग्राम इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हो रहे हैं और तहसील सोनकोट में भी कल हमारा महिला मोर्चा का प्रोग्राम हुआ, एसटी मोर्चा का हुआ और आज बुनियादी मोर्चा का हो रहा है। ये प्रोग्राम करने का हमारा ये मकसद है कि हम जमीनी सतह पे अपने वर्कर को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन जो हमारा असेंबली इलेक्शन आ रहा है उसके लिए जो है हमने तैयारी शुरू की है। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो काम फील्ड में करती है। हम अपने वर्कर्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने अपने इलाका में जाके जो है वो काम करें और मोदी जी की जितनी भी स्कीमें जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं उसकी लोगों को जो है वो जानकारी दी जाए। जम्मू जिले की तहसील बलवाल के नारदनी के रिहायशी शुभम की पुलिस की तहवील में मौत के मुबैना इल्जाम में आज अवाम ने सड़क जाम कर महकमा पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस की जानिब से शुभम को उस वक्त मंशियात के इल्जाम में हिरासत में लिया गया जब वो मैदान में खेल रहा था। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि पुलिस की मारपीट से उसने खून की उल्टियां की और बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने मामले की संजीदगी से जांच करने और मुतासिरीन से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। नहीं सर मेरी गल सुनो सर मेरी गल सर बच्चे जिगड़े बाल कराने आवा चौकी अफसर ने उन्हें भी चंडा लाइया चाबियां खुइया जिप्सी च जबरदस्ती बैठाया मेरे भरा दी बैठाया उन्हें
ये कहते हैं ना कानून हुई है, पहले ये दसो कोई बाल कराने आएगा उसे ही पठानी रहेगा, पहले ये दसो सानू ये दसो ये कोई गुंडा करती हुई पुलिस वाले उसको पता नशा कहाँ मिलता है, पुलिस वालों को कहने पुलिस वाले चिन्हों वाले सारा पता है नशा कौन देता कौन नहीं, चौकी अफसर खाता पैसे आई शरीफ चौक किसी साले कल एक मुंडे कोठी बना रहे थे, हम फौजी है, हमें हमारी थोड़ी सफर में थोड़े लटाइयां मारिया पहले ग्राउंड में मारे, मुड़ा डिग गया भैया, मुड़ा डिग गया पत्थर पर सट लगी उसके अंदर, ठीक है। फिर ले थाने, ठीक है, जिले घर आवा मारे डंडे थाने लेता जिले मुड़े जिन्ना छड्डिया नहीं विदिन 30 सेकंड्स के 1 मिनट थाने दे गेट ऊपर मुड़ा उल्टी मारी उन्हें ना भी लेता था मुड़े दा क्यों अंदर चुप लाली लाली भैया नहीं कर इमाम मेरी बात सुन तहसीलदार, मैं फॉर एग्जांपल ऐसा होए ना, मैं अपने रिंकू है, लाइव तस्वीर मतलब मैं मार मेरा मर्डर तो है उस इंक्वायरी का वेट करके उसको अरेस्ट कर दो, एविडेंस है सर। इंक्वायरी भी तो बगैर इंक्वायरी करी पता कियां लगना कि होया कियां, अरे सर बच्चा इसलिए मैं जीएमसी देखो सर पोस्टमार्टम मेरी गल पोस्टमार्टम इतने सट लगी जो पोस्टमार्टम मैनेज की जाती है, कितनी बारी मैनेज पोस्टमार्टम कितनी बारी मैनेज हुई है, साडी गल पजाओ बिल्कुल पजाई थी क्योंकि सर एसडीएम साहब भी आवा दे ने उन्हें बोर्ड सर एसडीएम सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो तुस आखा दे रिपोर्टां मैनेज कुछ नहीं भी जानदे हो, कोई डॉक्टर अपनी नौकरी करने नहीं खेडदा, अगर कोई खेडदा तुसें सुनिया होए थोड़ी दसी सर मैं सुनाना सर पाबंदी मर्डर केस बाकी सर कोई नहीं सुनदा सर मेरे रिक्वेस्ट है इस बच्चे दी खेड दा टाइम लेबर दा काम सर इस खेड दा टाइम ना इस खेड दा टाइम दो निकलने वाला दो भरिया इन्हें बेचारे लेबर दा काम करके दो भैणा बेइयां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ सारा घर ही वो चलांदा भी है ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं कुछ नहीं है, चलो आए बेचारे चलो सॉल्यूशन बगैर इंक्वायरी दे कियां तुस नहीं आपे ਬੁਲਾਓ ਸਾਡੀ ਹਿਸਾਬ ਅਸ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਦੇਖੋ बगैर इंक्वायरी ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ आए सर संस्कार भी करना ਨਾ ਨਾ सर मैं संस्कार ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मैं तो बच्चे संस्कार भी करना लकड़ी मंगवा रहे थे संस्कार करना बच्चे अपने बेटे संस्कार से करना है करोड़ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ है कि मेरे 50 एविडेंस है जब एसएचओ और अगर कुछ नहीं करना है पहले सस्पेंड की जाए और फिर इंक्वायरी की एक नहीं जानी पे सुसाइड होया सब ये पुलिस वाले मारे तो दस पुलिस वाले मारे तो साढ़े पर इंक्वायरी नहीं पहले तो ही चुके लंबाना पहले सोचो फैमिली ब्रिगेड दी उन्होंने दी जगह पोस्ट हुई है बंदा फैमिली की यार ये पूछ लो क्या तहसीलदार सब फिर ऐसी गल नहीं है यार सब तो सब वी आर नॉट ब्लेमिंग यू यार ऐसे करने यार ऐसे कभी परिवार आज तो ब्लेम नहीं करा दे साडी को इसरा बोलने दा लहजा थोड़ा गर्म है मैं तो ब्लेम नहीं करा दे उस गल की नहीं मना यार पर्सनली खुद जाके उसके बच्चों की एजुकेशन हटाया गया हटाना सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को मारते रहोगे, हटाना इज नॉट अ सोल्यूशन। बच्चे हमारे परिवार के हैं, सोल्यूशन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सुनो सर, हमने अपनी बात बोल दी है। परिवार को भी तो डोंट ट्राई टू पैसिफाई यार, डोंट ट्राई टू पैसिफाई। आप इंप्लीमेंट करवाएंगे तहसीलदार साहब देखिए जनता इस समय गुस्से में है, कौन पैसिफाई करने की कोशिश की जाएगी और कुछ नहीं। डोंट ट्राई टू पैसिफाई आपका हायर अथॉरिटीज हमने अपना एजेंडा बता दी है कि हमारी ये डिमांड है, आपकी हायर अथॉरिटीज हमने क्या करना बात आप मीडिया को बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तहसीलदार सर हम आपसे इतना ही कह रहे हैं, देखिए जिनकी कारण शुभम की जान गई है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो चाहे वो कोई हो, छोटा मदार हो, उन पर कार्रवाई हो। मैम एक बात बताइए, बगैर इंक्वायरी के आपको कैसे पॉसिबल करा मैं वही कह रहा हूँ, इनको बुलाया जाएगा, सारी कार्रवाई होगी तभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। यही आपकी बात डीसी साहब तक पहुँचेगी तो उसमें तभी कार्रवाई हो पाएगी जब आपको भी आप अपना बात करेंगे तभी होगा, तभी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अपना इंटरव्यू रोको, लेकिन कॉल ठीक है ना, किसी को फोन किया जाए, आप इंटरव्यू रोक दीजिए अपना प्लीज। डोंट ट्राई टू पैसिफाई यार सर। नहीं पैसिफाई यार मैंने क्यों करना है, हमारे अपने घर वाली बात ऐसे मतलब मैं इन्हें खींचने के लिए मैं नहीं आया हूँ। जो सीधी सी बात है, एक तो फैमिली के साथ उनको डीसी साहब को, एक फैमिली के साथ जिसके घर का यही माध्यम है सर, यही माध्यम है बात को पहुंचाने का, ये माध्यम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है।
भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के सदर चांदजी भट्ट ने कश्मीर के मटन में 6 कश्मीरी पंडितों के रिहायशी मकानात में पेश आए आतशगी के वाकयात पर गहरी तशवीश जाहिर की है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आतशगी के इन वाकयात में जो भी लोग मुलविस हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाकयात से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के कच्ची छावनी ऑफिस में आज हमारे पास बंसलाल जी राजदान जो मेरे दाएं ओर बैठे हैं, ये मटन से हमारे पास आए हैं। इनका कहना है कि आज रात को कश्मीरी पंडितों के 6 मकान मटन कश्मीर में जलाए गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी ये सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने ये 6 मकान मटन में जलाए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और साथ में एक सरकार की तरफ से हाई लेवल इंक्वायरी हो। और इतना नहीं, जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ का या उनके जो मंदिर है और बाकी चीज़ और उनके जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी हिफाजत जल्द से जल्द हो। साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो लोग जिम्मेदार है ये चीज़ करने के लिए सरकार उनको फटोफट पकड़े और उनके ऊपर मुकदमा चलाए ताकि लोगों को पता चले कि सरकार तत्पर है कि जो लोग कश्मीर में उग्रवादी है, जो मिलिटेंट को साथ देते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम को जारी रखते हुए आज जम्मू ईस्ट असेंबली हलके में कई किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में आज ये मुहिम बीजेपी जिला सदर प्रमोद कपाही की क़यादत में चलाई गई। यहाँ उन्होंने तमाम कारकुनान से भी अपील की है कि वो लाजमी तौर पर दरख्त लगाएं ताकि माहौल को आलूदगी से पाक रखा जा सके। आज जम्मू ईस्ट शहर के अलग अलग हिस्सों में पौधारोहण का कार्य किया गया। जो मोदी जी का आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, उसी पर आज हमने पौधारोहण किया। मेरे साथ मेरे पूर्व में मंत्री रही और हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो कार्यालय देख रही हैं श्रीमती प्रिया सेठी जी, हमारे साथ जुदवीर सेठी जी भी हैं, उनने भी वो जो उपाध्यक्ष हैं हमारे उनने भी हमारा सहयोग किया, हमारे साथ आज वृक्ष लगाए। और माननीय अध्यक्ष जी हमारे रविंद्र रैना जी वो भी अलग अलग जगह पर वृक्ष लगा रहे हैं। उसी प्रकार ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी चर्चा चल रही है जैसे कहा जाता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है चाहे स्टेट लेवल का, सभी एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। उसी पे ये अभियान चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ता कर रहा है और हमारा जो 8 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो हमारा मेंबर्स है और पूरे भारत में 17 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप जो हमारी है, सभी लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार लगेगा तो मुझे लगता है ये 17 करोड़ से ज़्यादा पेड़ जो है पूरे भारत में लगेंगे और जम्मू कश्मीर इसी प्रकार पेड़ लगेंगे। हम पुनः यही कोशिश करेंगे, मैं हर कार्यकर्ता को यही कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लगाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसी और संगठन से तल्लुक़ रखता हो, लेकिन पेड़ सबके लिए है। ये पेड़ जो है हमारी रोटी रोजी भी है, ये पेड़ जो है हमें छाया भी देता है, वातावरण में हमारी सहायता करता है। और जो आए दिन देख रहे हो भूचाल आ रहे हैं या वातावरण में चेंज आ रही है, मौसम में चेंज आ रही है, ये सब इसीलिए है कि पेड़ ज़्यादा कट गए थे, नए पेड़ कम लग रहे थे। उसी अभियान को देखते हुए मोदी जी ने ये सपना साकार करने के लिए मोदी जी ने आह्वान लिया है कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो 140 करोड़ जनता भारत में रहती है, सब लोग पेड़ लगाएं ताकि इतना पेड़ लगे कि ये पूरी तरह फिर वही पुराने दिन, वही पुराने साल, उसी प्रकार वातावरण रहे, उसी प्रकार मौसम की चेंजिंग जो होती रहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आज के
इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत सिटी चौक, जिससे अब भारत माता चौक कहा जाता है, में चल रहे कार्य को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि यहाँ सड़कों पर लगाए गए पत्थर आए दिन उखड़कर निकल रहे हैं क्योंकि इसमें सीमेंट की पकड़ मजबूत नहीं है। लोगों ने बताया कि इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है। दुकानदारों ने कहा कि पिछले 3 महीने से चल रहे इस काम के कारण यहाँ पर कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है 2 महीने से। आज लोग हो गए बाहर रोड, ये देखिए कोई देखो